हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिक्रिया है समीकरण। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो रासायनिक अभिक्रिया एक समीकरण है। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th का। तो इसमें कुछ आपने पहले ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको स्टडी कर लीजिए, जैसे कि आपको पता लग जाएगा उसमें कि अभिकारक क्या होता है या फिर उत्पाद क्या होता है। इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो डाल दी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास अभिकारक या फिर उत्पाद ये सभी होता है। फ्रेंड्स, आपने इसमें पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है या फिर रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसको हम संतुलित कैसे करें। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम संतुलित कैसे करें। तो देखते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जिसे आप बोल सकते हो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होती है, यानी कि आप बोलते हो संतुलित। इसको जो संतुलित रिएक्शन होती है वो किस प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल दे दूं पहले, कि इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे फ्रेंड्स हमारे पास Zn प्लस H2SO4 और हमारे पास ये रिएक्शन बनती है फ्रेंड ZnSO4 और प्लस में निकल के आता है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है और ZnSO4 जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हो आप H2 गैस। और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और ये हमारे पास जिंक हो गया। जो हमारे पास जिंक सल्फेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आप इसको क्या क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स। तो हम इसको देखेंगे कि हमारे पास जो संतुलित अभिक्रिया है, एक बिल्कुल फर्स्ट स्टेप बिल्कुल एज इट इज सेम यही होना चाहिए कि हमारे पास जो Zn है, जो हमारे पास फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है और हमारे पास प्रोडक्ट है। अब जो हमने देखा है, जो हमने सीखा है फ्रेंड्स, कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही हमेशा प्रोडक्ट भी होना चाहिए। जितना हमेशा रिएक्टेंट होगा उतना ही हमेशा प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जानते हो फ्रेंड्स, जिसे आप बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हो फ्रेंड? अभिकारक। और इसको बोलते हो आप उत्पाद। ओके फ्रेंड, तो हम देखते हैं जो अभिकारक है और उत्पाद है, इन दोनों की संख्या हमारे पास बराबर है या नहीं। तो देखते हैं पहले, आइए। Zn हमारे पास 1 और Zn हमारे पास 1। अब हमारे पास जो H2 है वो हमारे पास H2 कंप्लीट इधर और इधर भी हमारे पास H2 ये रहा। ठीक, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास सल्फर है फ्रेंड्स। एस हमारे पास एक है, यानी सल्फर एक है, तो हमारे पास इधर भी सल्फर एक है। इसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन इधर भी 4 है। यानी आप बोल सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर होती है, उसे आप बोल सकते हो रासायनिक अभिक्रिया की संतुलन समीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसकी लिखते हैं डेफिनेशन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों के परमाणु अभिकारक व उत्पाद
दोनों में बराबर संख्या में होते हैं, जिसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी ये डेफिनेशन रही, जिसे बोल सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों के परमाणु अभिकारक व उत्पाद दोनों में बराबर संख्या में होते हैं, जिसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोल देते हैं। तो हम फ्रेंड्स सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें तत्वों के परमाणु होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, यानी अभिकारक को आप बोल सकते हो रिएक्टेंट और इसको बोलोगे आप प्रोडक्ट। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है फ्रेंड्स, जिससे हमने अभी लिखा था यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 और हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया था हमारे पास ZnSO4 प्लस H2। तो हमारे पास अगर फ्रेंड्स आप देखना चाहो तो हमारे पास ZnH2 है या फिर SO4 है, इन सबको अगर आप बैलेंसिंग देखना चाहो तो हमारे पास ये कम्प्लीटली आप सीख चुके कि ZnH2SO4 या इसके नाम क्या है, ये सब आप लोगों को मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो Zn की संख्या, SO4 की संख्या और H2 की संख्या दोनों बराबर आ रही है। तो इससे आप बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया तत्वों के परमाणु अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर संख्या में होता है, जिससे आप बोल देते हो संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए हम कुछ ऐसी रिएक्शन देखते हैं कि वो हमें खुद से बैलेंस करनी होती है फ्रेंड्स। तो आइए कुछ इस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपिक भी देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो आइए सबसे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, और स्टेप बाय स्टेप के पॉइंट्स भी लिखते जाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो होता है इसका, तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स लिखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल। स्टेप फर्स्ट लिखना फ्रेंड्स आप, स्टेप फर्स्ट, इसे आप बोल सकते हो फ्रेंड्स Fe प्लस H2O। इस रिएक्शन को बनाया फ्रेंड्स हमने Fe3O4 प्लस H2। तो फ्रेंड्स हमने ये रिएक्शन कुछ बनाई है इस प्रकार की Fe3O4 और H2। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहो तो हमारे पास ये ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इधर हमारे पास फ्रेंड्स 1 ही है। लेकिन इधर आप देखना चाहो तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, हमारे पास 2 है, लेकिन हमारे पास इधर संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स इसका स्टेप आता है वो आता है कि जो हमारे पास जितने भी इसमें अणु दिए हुए हैं या तत्व दिए हैं, तत्वों के अणु बोल दो फ्रेंड्स, या तत्वों के अणु बोल सकते हो। ये जो दिया है सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसको बॉक्स। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम सबसे पहले करते हैं बॉक्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ये हमने किया इसको बॉक्स के अंदर, और फिर इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम करते हैं इसमें, तो हमने इसको सबसे पहले कर लिया फ्रेंड्स बॉक्स के अंदर। तो आप इसे लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले तत्वों के
परमाणुओं को एक एक नहीं फ्रेंड्स, बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या लिखा फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तत्वों के जो परमाणु होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कोई बॉक्स बनाया मैंने, ये सब बॉक्स बनाए हुए हैं, उन सभी के मैंने क्या कर दिया, इसको सभी के अंदर कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो FeH2O, Fe3O4 या H2 है, इसका सेकंड स्टेप क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने लिखा है फ्रेंड्स H2O और Fe की रिएक्शन हमको करा कर दी गई और हमें मिला है यहाँ पे Fe3O4 और इसके बाद में मिला है H2 गैस। तो हम सबसे पहले ये अपने फर्स्ट स्टेप लिख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर फ्रेंड्स हमारे पास आता है इसमें स्टेप नंबर 2। तो फ्रेंड्स हमने देखा सबसे पहले, अब सेकंड स्टेप आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हमारे पास सेकंड स्टेप है उसको आप क्या लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम सेकंड स्टेप को लिखेंगे फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण में। अब हम फ्रेंड्स लिखेंगे रासायनिक समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु तत्वों की लिखो फ्रेंड्स, तत्वों की सूची मैंने लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा स्टेप की अभिक्रिया में तत्वों की सूची बना लीजिए। तो तत्वों की सूची कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं सबसे पहले तत्वों की सूची कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे फ्रेंड्स कि मैंने एक बॉक्स बना लिया, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा सा, और इसको पहले बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने कुछ यहाँ पे बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में आपने लिखा है अभिकारक अभिक्रिया में तत्वों की सूची बना लीजिए। और तो हमारे पास फ्रेंड्स तत्व कितने हैं बोलो, कि हमारे पास जो तत्व है यहाँ पे लिख देते हो आप फ्रेंड्स तत्व, इसके बाद आता है हमारे पास अभिकारक, इसके बाद आता है हमारे पास फ्रेंड्स उत्पाद। तो आप इसमें क्या कर लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसको ऐसे कुछ इस टाइप से बॉक्स बना लीजिए। इसके बाद हमने दिया है यहाँ पे कि जितनी हमें एलिमेंट दिए हुए फ्रेंड्स, मतलब तत्व जो हमको लिखा है यहाँ पे Fe, फिर H2 है हमारे पास फ्रेंड्स, और फिर हमारे पास ऑक्सीजन है। तो मैंने Fe फ्रेंड्स और H और मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को सेपरेट करके यानी अलग अलग करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें क्या करने वाला है, तत्वों के जो हमारे पास तत्व है उनमें अभिकारक और उत्पाद दिया हुआ है। तो अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या देखें फ्रेंड्स। तो हम देखें सबसे पहले यहाँ पे कितने हमको Fe दिए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है हमको 1 और इधर दिया गया है हमको 3। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स जो हाइड्रोजन आपको दिया गया है, इधर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है फ्रेंड्स और इधर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास ये बैलेंस है फ्रेंड्स, इधर भी रिएक्टेंट भी बराबर और प्रोडक्ट भी बराबर। तो हम इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्रेंड्स हमको दिया गया है इधर 1 और इधर दिया गया है हमको 4, यानी आप बोल सकते हो कि 4 में आपको दिया गया है मतलब प्रोडक्ट में दिया गया है आपको 4 और इसमें दिया गया है आपको 1 ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स देखो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो Fe दिया हुआ है, इधर हमारे पास 1 और इधर 3 दिया हुआ है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास ये सभी हो जाता है अनबैलेंस। लेकिन हमारे पास बैलेंस क्या है फ्रेंड, हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी क्या लिखा हुआ है हमने
2 लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन की संख्या है, परमाणु संख्या, वो क्या है, दोनों साइड बराबर है, तो इसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीजन फ्रेंड। तो ऑक्सीजन जो होता है, इसकी वन संख्या दी है रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में बोल सकते हो, और जो हमारे पास उत्पाद में दी गई है उसकी संख्या कितनी दी है, बोलो 4 दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको थर्ड स्टेप में कैसे कन्वर्ट करें, कि हम इसको थर्ड स्टेप कैसे लिख सकते हैं इसका। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी थर्ड स्टेप की फ्रेंड्स। तो स्टेप नंबर 3 इसका आता है, देखो फ्रेंड्स, आप इसमें लिख सकते हो सबसे पहले हम उन तत्वों को संतुलित करते हैं, तत्व या अणुओं को संतुलित करते हैं जिनकी अणुओं की संख्या जिनकी परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। लिखोगे इधर फ्रेंड्स आप, अधिक होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम उन तत्वों या अणुओं को संतुलित करते हैं जिनके इसे आप फ्रेंड्स जिनके कीजिए, जिनके परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो सबसे फ्रेंड्स जो आपको बैलेंस इसमें दिया हुआ है उसको आप हमेशा छोड़ दोगे। इसके बाद देखोगे आप इसमें सबसे ज्यादा हमको किसके अणु दिए हुए हैं। तो देखोगे फ्रेंड्स जो हमको दिया हुआ है ऑक्सीजन के अणु, देख लो आप फ्रेंड्स, कितने बोला मैंने, जो ऑक्सीजन है अभिकारक में इसके दिए हुए हैं कितने, 4। कितने दिया है बोलो फ्रेंड्स, कितने दिए हुए हैं, सब बोलो, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। और इसके यहाँ पे जो Fe है उसके कितने दिया है फ्रेंड, हमको 3 दिया है। और इधर हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 1 है, और ये Fe भी हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो फ्रेंड्स सबसे अधिक है, हम सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले अगर बैलेंस करते हैं तो हमारे पास इधर 4 रहा और इधर हमारे पास 1 रहा। अब आप फ्रेंड्स ऐसे मत कर देना कि प्लस में 4 कर दो, तो ये ध्यान रखना, ये तरीका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो सकता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि 1 और 4 जुड़कर ये बन जाएंगे हमारे पास 5, लेकिन हमको बनाना कितना है, ये हमको बनाना है 4। तो हम 4 इसको कैसे बना सकते हैं, 4 हम तब बना सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लेक्शन रूल लगता है, MULTIPLECTION। मल्टीप्लेक्शन नियम लगता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उन तत्वों या अणुओं को संतुलित करते हैं जिनके परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो हम सबसे पहले बात करें कि इसमें देखो फ्रेंड्स हमको दिया हुआ है 4 और इधर दिया हुआ है हमको 1। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा रिएक्टेंट में, आपको मैंने बोला था कि जो रिएक्टेंट होता है उसमें हमेशा आगे चेंज करते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको 4 बनाने के लिए हम इस पे कर देते हैं 4 से गुना, तो ये बन जाता है हमारे पास 4 1 जा 4। अब यहाँ पे जरा देखिए आप, इसको आपने रिएक्टेंट साइड चेंज किया है। देखो फ्रेंड्स इसमें
तो फ्रेंड्स इसमें आप एक लास्ट स्टेप और लिख लीजिए, जिससे आप नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना फ्रेंड्स। इसको इसे हम लिखेंगे परमाणुओं की संख्या को बदलने के लिए हम तत्वों व यौगिकों की संख्या नहीं बदल सकते। बदल सकते जैसे कि फ्रेंड्स आपने यहाँ पे लिखा है 4H2O। अब इस 4H2O को आप फ्रेंड्स ऐसे नहीं कर सकते हो कि सॉरी 2H2O। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप इसको हमेशा H2 और O2 ये सब ले लीजिए। तो आप इसको हमेशा ऐसे नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे सबसे पहले इसको, तो हमारे पास और H2O2 दिया है, आप इसको कुछ इस टाइप से नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे पास मैंने लिखा है यहाँ पे H2O2, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। या फिर आप इसको H2O इसका होल ट्वाइस, आप इसको कुछ इस टाइप से भी फ्रेंड्स नहीं लिख सकते। तो ये हमेशा आप याद रखना कि आप किसी प्रकार से ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से नहीं कर सकते। ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, ये तरीका गलत है, हमेशा और गलत ही रहने वाला है। ओके फ्रेंड, तो ये तरीका आप बिल्कुल मत यूज करना। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है सिर्फ वही बनाओगे, उल्टा सीधा आप कोई भी प्रोडक्ट